हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी बेसिकली कैसे पढ़ा जाता है एग्जाम के लिए, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। चलो बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एनाटॉमी ऑफ लंग्स का, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए वीडियो में बताते हैं। ये देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको हम एनाटॉमी के लिए कैसे समझे, कैसे याद रखें एग्ज़ाम के इजी होने के लिए, तो अब मैं वही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अब कोई भी फील्ड में हो, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीडीएस हो, बीयूएमएस हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी का। पास मार्क 10 मार्क इससे आता ही है। तो देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होता है, इसका पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर ये क्या चीज़ होता है। आपको इधर फिजियोलॉजी फंक्शन नहीं लिखना है, एनाटॉमी में आपका इधर जो उसका जो पोजीशन है, कहाँ रहता है, बॉर्डर क्या क्या होता है, उसका सरफेस क्या क्या होता है, वो सब डिस्कस करना होता है। तो देख सकते हो इधर क्या क्या है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी क्या क्या पार्ट है उसमें। ब्रोंकाई रहता है, लंग्स रहता है, ट्रेकिया रहता है, इसका जो मेन पार्ट होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल पार्ट होता है, तो वो बताया गया हो हुआ है। फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लेरिंग्स, फिर इसका आता है पार्ट कार्टिलेज, मेम्ब्रेन, लिगामेंट, मसल जिससे बनता है। फिर आता है आपका कार्टिलेज, कार्टिलेज कितना होता है, क्या होता है कार्टिलेज, फिर मसल्स कौन सा आता है लेरिंग्स में, फिर इसका ब्लड सप्लाई कौन सा है, नर्व सप्लाई कौन सा है, ये सब आपको एनाटॉमी में आता है। फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो नीचे लोअर पार्ट, इसमें आता है आपका ट्रेकिया। फिर आता है इसका लंग्स, नीचे ट्रेकिया के बाद में आता है लंग्स। फिर लंग्स में आपका डिटेल पूछता है पास मार्क के लिए, ओनली लंग्स। तो इसमें लंग्स का लोकेशन कहाँ पर होता है, इसका वेट कितना होता है, इसका फीचर्स क्या है, इसका बॉर्डर क्या है, इसका सरफेस क्या है, एपेक्स कौन सा है, बेस कौन सा है, ये सब आपको बताना है। फिर आता है लंग्स का पार्ट्स, सरफेस, फिर लूप्स ऑफ द लंग्स, कितना लूप्स होता है, राइट लंग, लेफ्ट लंग, कितना लूप्स होता है। राइट लंग में जैसे 3 लूप्स होता है, लेफ्ट लंग में 2 लूप्स होता है, देख सकते हो। फिर रूट ऑफ द लंग्स, ये 3 मार्क के लिए पूछता है, मतलब लंग्स का रूट, ये देख सकते हो, एल्वियोली। फिर आता है आपका ब्लड सप्लाई, इसका भी अलग से नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। हर जगह आपको ये नर्व कॉमन मिलेगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर आता है ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री के बारे में पास मार्क भी आता है, 3 मार्क भी आता है। तो देख सकते हो ब्रोंकियल ट्री क्या है। फिर ब्रोंकियल ट्री का क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, सेगमेंटल से रिसेक्शन, फिर इन्फेक्शन होता है ब्रोंकियल ट्री में। फिर उसका आप याद करने के लिए पढ़ सकते हो राइट लंग लेफ्ट लंग के बीच क्या क्या डिफरेंस है, ये पढ़ सकते हो। ये देख सकते हो, इट हैज़ 3 लूप्स, इट हैज़ 2 लूप्स, लॉन्गर एंड हैवियर, स्मॉलर एंड लाइटर, वेट्स अबाउट 700 ग्राम राइट लंग्स, वेट अबाउट 600 ग्राम इन लेफ्ट लंग। स्ट्रक्चर वाइडर रहता है, शॉर्टर रहता है, स्ट्रक्चर इसका नैरो रहता है, लॉन्ग रहता है। ब्रोंकस 2 ब्रोंकाई रहता है, फिर इसका सिंगल ब्रोंकाई रहता है। फिर ये प्रोवाइड करता है, स्पेस देता है लीवर को, ये भी सेम हार्ट को देता है, ये प्रोवाइड करता है। इसका लूप 3 है, इसका लूप 2 है, बेस है कॉनकेव, बेस है लेस कॉनकेव। फिर आता है प्लेउरा, प्लेउरा लंग्स का ही कवर है, कवर करता है लंग्स को। जो प्लेउरा डायफ्राम के नीचे ऊपर रहता है वो। फिर इसका प्लेउरा का पार्ट्स कौन सा रहता है, इसका फीचर्स क्या है, ये सब है। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको जो बता रहा हूँ ये कैसे लिखा जाता है एनाटॉमी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आपको सिस्टम बता दो। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई कॉमन आपको लिखना ही होगा, ये हर जगह नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा आपको। मैं एक बार फिर से दिखा देता आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम, देख लो एक बार। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, इसके लिए डिटेल वीडियो डालूंगा। तो वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में।